गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आते ही साथ कैमरे के सामने अच्छा लग रहा है? हैव अ सीट। तो देखते हैं आज नाउ वी हैव टू नो द व्हाई वी आर गिविंग द लीव इनटू द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। दिस इज द रियलिटी। व्हाट इज द डे टुडे? वी आर सेलिब्रेटिंग already Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti today in the 14th April. 14th April, everybody knows? Yes, sir. I don't think that the children who reads now this time in the school, they have information about the Dr. Bhimrao Ambedkar. I think that today we have given the chance to each and every judges for presenting about the articles. But although I want to tell to everybody that you will have to present in Hindi and English, there is no matter about to the any language. In which language would you like to say about the Dr. Bhimrao Ambedkar, the who was he and what has been done by the Dr. Bhimrao Ambedkar? We will have to search about such a things. Okay, we will have to talk about these things. How much knowledge do you have? We will know today, and that is reality. If you are presenting about the article, you will come in front of the cameras and you have to speak about the article also for the judges. Already has been given the task yesterday into the judges group, so you will have to watch and present it. Okay, so those who are not a judges, they will have to come here and present about the Dr. Bhimrao Ambedkar. How much knowledge do you have? Let's come on to the point कि आखिर मैं एक चीज और कंसल्ट करना चाहूँगा, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर जयंती है तो उस दिन छुट्टी दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आप कहना चाहते हैं? आखिर ये छुट्टी क्यों दी गई? यस। So that the people can't know their rights, and most of the people they are not knowing that who made the constitution. Have a seat. देखिए क्या था कि मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखिए लॉ लिखने का काम तो कर दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन उसको फॉलो करने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। द मीन्स ऑफ इट, यदि उसको पालन करने वाले सही नहीं है तो उसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। ये उन्होंने पहले ही असेंबली में पहले ही बोल दिया था। अब ये चीजें बताने के लिए कि अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती स्कूलों में मनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा, और रियलिटी है कि लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा था कौन। आज मेरी मम्मी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 ईयर से अबव हैं। एक दिन जब बातें हो रही थी तो उन्होंने पूछा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है कौन? मैं बोला 18 ईयर्स। मैं बोला क्यों भैया? मैं बोला मम्मा आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता? बोले नहीं मुझे नहीं पता। एक हकीकत में बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले स्टार्टिंग कर दूं मैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद आपको क्या मांग है अपनी अपनी पूरी करनी है, तो उन्होंने एक राइट्स किया कि जो दलित होते हैं या ST/SC होते हैं, OBC होते हैं, आप लोगों के लिए उन्होंने एक राइट करा कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं और ST/SC OBC हैं, उनके लिए एक अलग प्रावधान दिया जाए। इनको 2 बार वोट देने, महिलाओं को 2 बार वोट देने का अधिकार हो। ये इनका सोच था कि महिलाएं 2 बार वोट दे सकती थी और हमें अपना अलग कुटुंब की तैयारी थी, हमारे अलग से राइट्स दिए जा सकें, हम अलग से कर सकें कुछ चीज़ें, वो उस चीज़ों की जानकारी देनी करना चाहते थे। उसके लिए आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये चीज़ें प्रावधान रखा था तो हमारे गांधी जी ने ना अनशन रख दिया था 10 दिन का। मतलब हमारे राइट्स हमको नहीं दिए जाने चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि हमको जो राइट्स दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसमें तो क्या कहा गया, सबसे पहले 10 साल के लिए कर दिया जाए। अपन ये देखेंगे ST/SC वालों को ये सारी चीजें देखे, अगर उनकी प्रावधान 10 साल में हो जाती तो उसको खत्म कर दिया। इस बात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वापस आना पड़ा, नहीं तो वो तो कंटिन्यू था कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए आपका राइट होना था। अब आप लोग इस चीज को सोच के दंड रह जाएंगे कि वही लोग जो आप अभी जिनके लिए गाना गाते हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हैं कि उनको सामने आप खड़े होते हैं, जिनको हुआ हल्ला करते हैं, वो लोग आपको खुद का राइट नहीं देना चाहते थे। महिलाओं को महिलाओं का राइट नहीं दिया जाना चाहता था कि भाई उन्होंने एक और बिल को लाना चाहते थे जिसको मैं आपको बताना चाहता था, हिंदू कोड बिल, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी चर्चा की जा चुकी है। हिंदू कोड बिल एक ऐसी चीज थी जिसके जरिए आप महिलाओं को उसका अधिकार, वोट देने का अधिकार और काफी और राइट्स, संपत्ति का अधिकार, ये सारी चीजें कुछ इंक्लूडेड थी।
उसको 4-5 साल तो आने ही नहीं दिया गया, सरकार बनने के बाद भी 4 साल, और 4 बार उसको अमेंडमेंट में लाके उसको सुधार करके फिर उसको लाना किया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था उसको तोड़ के उसको कर दिया गया, ताकि उसको मोड़ मार के इसको प्रेजेंट किया जा सके। 4 साल 4 बार, मतलब अलग अलग तरीके से उसको किया गया। अभी जो हिंदू कोड बिल है वो तो सुधार किया हुआ है मैडम, अमेंडमेंट में लाया गया वो हिंदू कोड बिल है। आप अब सोचेंगे कि लोग, आपके घर वाले, आपकी महिलाएं इतनी मूर्ख थे, इतने लोग थे जो ऑलरेडी ओबीसी में थे, एसटी एससी में थे, वो खुद ही खड़े हो जाते थे कि महिलाओं को उनका राइट नहीं दिया जाना चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं देना चाहिए, पढ़ने के लिए निकलना नहीं चाहिए, उनको घर में खाना खाना चाहिए और चूका चौका करना चाहिए। आज आप लोग यहाँ बैठी हैं जितनी गर्ल्स, मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कर सकते हो ना तो अगरबत्ती जलाने के श्री कृष्ण की जगह आपको राधा कृष्ण की जगह आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगरबत्ती करके पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि आपको निकलने का अधिकार, चाहे वो महिला में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई पंडित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सबकी महिलाओं को निकलने का अधिकार जो दिया गया तो हिंदू कोड बिल के द्वारा दिया गया। नहीं तो आप लोग निकल ना पाते हो, ना पढ़ रहे होते हो, ना अभी आज तक चांद तक जा पाते। तो आप लोग ये सारी चीजें जानना है, समझना है। आप लोग की व्यूज क्या हैं देखना चाहूंगा मैं, बाद में फिर मैं आपके सामने आऊंगा थोड़ी देर में। ये कैमरा लगातार चालू रहेगा, आपको केवल इसको पुश करना है, स्टार्ट करना है अपनी बातें।